अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल याज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। चिंतलमेट सुलेमान नगर में ड्रेनेज का पानी बहने से वहां की आवाम बहुत परेशान है। यहां पर स्कूल, मस्जिद और एक मदरसा भी है। स्कूल के बच्चों को और मुसल्लियों को आने जाने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। वहाँ की आवाम का कहना है कि GHMC वाले आकर साफ करने के दूसरे दिन ही फिर से ये ड्रेनेज बहने लगता है। वहाँ की आवाम का मुतालबा है कि ड्रेनेज सिस्टम को जल्द से जल्द साफ किया जाए। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट। ये अगर इसको हाथ लगाएंगे, यहाँ है नीचे देखिए आप ब्लू कलर का, वो भी एक यहाँ पर देखिए आप नीचे देखिए ये देखिए आप ब्लू कलर का वेयर और ऑरेंज कलर का वेयर, ब्लैक कलर का वेयर, पूरा एकदम ऐसा है कि जान का खतरा है अगर कोई छोटा बच्चा अगर आ गया तो। ये वहाँ पर टेम्पररी वेयर लगा के चले गए। पूरे ये न्यूज़ ये नहीं भैया जा रहा खाली वो असल में कल साफ हुआ कचरा हुआ इसमें आप आओ, बोलते मौलाना बोलते सुने जानी मानी अच्छी है। ऊपर का ऊपर कर रहे चलिए एक 2-3 दिन सही रहा फिर शुरू हुआ। वहाँ पर भी कचरा कल साफ हुआ, वो कला दुकान वाले भी दुकान के सामने भी बेचते रहता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, नाज़रीन व क़ारीन व सामीन, मैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन नूरी सनाउल क़ादरी मिसबाह, नाज़िम आला जामियात तैयबतुर रज़ा हैदराबाद, सुलेमान नगर, चिंतलमेट, राजेंद्र नगर से बात कर रहा हूँ। हमारी गली के अंदर आने वाली जो रोड है, जो रास्ता है, वो रास्ता तकरीबन 12 साल से यूं ही बह रहा है जैसा कि आज बह रहा है। इसको एक बड़ा काम है ड्रेनेज का। ड्रेन सिस्टम सही नहीं है। आज ये मूरी खुलती है तो कल दूसरी मूरी खुल जाती है। ऊपर से ना गलाजतें, पानी और दिगर सारी तकलीफ़ों देने वाली चीज़ें आती रहती हैं। कभी ये रास्ता साफ़ नहीं रहता, हमेशा पानी से भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां हैं महल्ले वालों को। और गाड़ियां आती हैं, साफ़ करके जाती हैं, फिर 2 दिन के बाद वो रास्ता भर जाता है, फिर वो पानी बहने लग जाता है। गलाजतें बहते रहती हैं, जिसकी वजह से मच्छरों की कसरत, बीमारियों की कसरत, और आवाम यहाँ पर काफ़ी परेशान है। मैं इस हवाले से गुजारिश करूँगा अरबाबान इक़्तिदार से कि वो इस तरफ ध्यान दें और इस रास्ते का काम, ड्रेनेज का काम जितनी जल्दी हो सके अंजाम दें, ताकि लोगों को सहूलत हो, आराम हो, बीमारियों से हम बच सकें और पाकी और सफाई का हम ख्याल रख सकें। गंदा पानी ऊपर से लेकर के चिंतलमेट चौराहे तक जाता है। इस बीच में हालांकि यहाँ पर पाकीज़ा लोग रहते हैं, मदरसा है, बाजू में दुआ स्कूल है, फिर कॉलेज है, फिर आगे चल के मस्जिद है, ऊपर मस्जिद है। आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ें हैं, मगर किसी का कोई ख्याल इस तरफ नहीं आता, किसी को कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ गाड़ियाँ आती हैं, कभी कभी साफ़ करके चली जाती हैं, फिर 2 दिन के बाद मसला वैसा ही हो जाता है। क्योंकि ड्रेनेज के अंदर जो पाइप है वो बिल्कुल छोटी छोटी पाइपें हैं और लोड संभाल नहीं पाती हैं। इसलिए मैं अरबाबान इक़्तिदार से और इस काज से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब से गुजारिश करूँगा कि इस काम को जितनी जल्दी हो सके वो अंजाम दें और पाइप लाइनिंग सही करें इसकी, है ना। और कचरा की निकासी भी यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो गया है। GHMC वाले ध्यान नहीं देते हैं और रोड पे कचरा, अगर आप देखेंगे तो 40% रोड पे कचरा रहता है, सिर्फ 10% रोड खुला हुआ रहता है और गाड़ियों से आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। आखिर कब तक ये नापाकी और ये गंदगी हमारे सर पे रहेगी? क्या इस सुलेमान नगर चिंतलमेट, जिसको वीराना कुंडा कहते हैं, है ना, हमारे दस्तरस में नहीं है? क्या यहाँ पर इक़्तिदार पसंद लोग, कायदीन इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं? मैं तमाम कायदीन से और मुतल्लिक़ा अहबाब से गुजारिश करूँगा कि वो इसकी सफाई का ख्याल करें और ड्रेन सिस्टम को जल्द से जल्द सही करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चिंतलमेट सुलेमान नगर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद मखदूम है। कि यहाँ पर चिंतलमेट में जो एक जामिया तैयबतुर रज़ा मदरसा है, मदरसे के पास में देखिए कि ड्रेनेज की जो लाइन है, पतले पैपा रहने की वजह से हमेशा का गंदगी का पानी, वॉशरूम का पानी हमेशा बहते रहता। तो उस वजह से क्या होता कि ड्रेनेज साफ़ करने वाले आते हैं, 2 दिन में फिर वो रेगुलर चालू हो जाता। नमाज में जाने वालों के लिए परेशानी, और अपने क्या बोलते सो फिर ख़वातीन लोग जो भी अपने बहना जाते उन लोग के लिए परेशानी हो रही। बड़ा काफ़ी सामान हो गई। ये सामान है, एक 12 साल से ये प्रॉब्लम मैं तो देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, समझिए उन लोग का रिस्पॉन्स नहीं। हम लोग बोलते हमारे जी हाँ, पक्का काम नहीं हो रहा उसका। हम लोग बोलते नवाज़ भाई कोऑपरेटर है यहाँ पर के, उनको नवाज़ भाई को ही बोले तो इंशाल्लाह कराएंगे बोल के बोले, मगर थोड़ा सा रिस्पांस नहीं दे रहे। इंशाल्लाह अगर दिए तो बड़ा है मेहरबानी, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमारी जमात है
اور صدر محترم کی ہدایت پہ اگر کچھ اگر ہوا ایکشن اگر لیے تو بہت بہترین کی بات ہے. اور دوسری بات ہے سو یہاں پر اسٹک لائٹس تو ہے ہی نہیں. اگر کوئی اپنی خواتین بہن اگر رات میں اندھیرے میں اگر آئی تو اس کے لیے خطرہ ہے. یہ تو گلی میں اسٹک لائٹ آتے جاتے کبھی آئے تھے پھر کبھی آ گئے تو گڈ نیوز سمجھنا ہے تو پھر بیڈ نیوز سمجھنا اس کے لیے. اور چھوٹے چھوٹے مدرسے میں کافی بچے پڑھتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ سے الحمدللہ. تو یہاں پر جو جنکشن کے پاس میں جو ویروں پہ کے پورے پپڑیاں اکھڑ کے میں آپ لوگ کو بتا سکتا ہوں پورے پپڑیاں اس کے اکھڑ کے لٹک رہے. اگر کوئی اگر ہاتھ لگا دیا تو اس کا جان کا دھوکہ ہے. وہیں انہیں مر جاتا ہاتھ لگایا. ڈپارٹمنٹ والوں کو کمپلین کرے تو پھر لوگ ریسپانس نہیں دے رہے. آگے ٹیمپروری کچھ رہا تو بنا کے چلے جاتے ویروں سے جوڑ کے کر کے لائٹ وقتیہ چالو کر کے چلے جاتے مگر اس کا پرماننٹ کچھ کام تو نہیں کر رہے. نہیں میں تو چینل کے ذریعے سے بس حکیم بھائی کا اور جتنے بھی چینل میڈیا چینل والے ان لوگ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کی آگے کیفیت سنیں. بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے, خوش نصیبی کی بات ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ چینل کے ذریعے سے میری بات اگر صدر محترم کی اگر ہدایت تک اگر پہنچیں گی اور نواز بھائی کی ہدایت پہ اگر پہنچیں گی تو بہت مہربانی کی بات ہے میرے لیے اور خوش نصیبی کی بات ہے یہ لوگ کے لیے. بستی میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں ان لوگ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. ہمیشہ بس پانی بہتے رہتا بس اس کا کچھ علاج کرائیے. اور نل کا پانی بھی یہاں سے نل آیا, جس دن نل آیا اس دن یہاں پر ایک پرابلم ہے. جس دن نل آیا اتنا پانی بہتا پوری روڈ کچی ہوتی ہے. آپ آگے دیکھ سکتے پورا نیچے تک جاتا. منگل بازار لگتا وہاں پر منگل بازار کے طرف بھی پورا واش روم کا پانی جاتے رہتا بہتے رہتا. بہرحال یہ ایک سب سے بڑی پرابلم ہے یہاں پر کی. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب A1 ٹاؤن شپ چیولہ اور موئن آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں جو ہے بالکل آبادی سے لگا ہوا. 4 لاکھ میں 100 گز کا پلاٹ, ڈرینیج, الیکٹریسٹی, فٹ پاتھ, BT روڈ, کالج, بس اسٹاپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں. آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے. مزید معلومات کے لیے ہمیں کال کریں. ایڈریس پلر نمبر 235 اپوزٹ فشرز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر حیدرآباد. کانٹیکٹ 7799603838. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز, آپ کی آواز.